जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उसको एग्ज़ाम में जितना आता है बस वो उतने ही लिख करके आते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जितना आएगा उतना ही ना लिखेंगे, उसके अलावा और क्या लिखें, बस उसको नॉर्मल तरीके से लिखते हैं। पर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आप लिखते हो उसका तो आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा भी आपको नंबर मिलते हैं अगर आपने कॉपी को अपने प्रेजेंटेशन के तरीके में अगर लिखा हो। सो यस, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए भाई आखिर तक देखना। तो ही एक जगह अगर स्किप अगर किए तो 2 नंबर की चीज़ आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो पूरे वीडियो को ज़रूर देखना, आपके सारे एग्जाम एग्जाम के सारे सब्जेक्ट के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और बहुत ही बेनिफिट होगा। जहां आप अगर 80 अगर नंबर अगर ला रहे हैं तो वहां पे आप 90 to 95 ला सकते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक कॉपी प्रेजेंटेशन टिप्स है, ठीक है। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें फ्रेंड तक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे कि हाउ टू स्कोर मोर। आपको जितना आता है उतना तो आप लिखोगे, लेकिन किस तरीके से आप लिखोगे कि आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। एक नॉर्मल सा बात हम कहते हैं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि टीचर जो हमारे जो कॉपी को जो चेक करता है, आपको क्या लगता है कि वो टीचर को वो आंसर अच्छा लगे तो ही वो नंबर देंगे? ऐसा नहीं होता है। देखिए, हर एक टीचर को क्या दिया जाता है, एक आंसर की दिया जाता है और उसी की के हिसाब से वो नंबरिंग करते हैं, उसी के हिसाब से वो सारे कॉपीज़ बच्चों के चेक करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए और वहाँ पर जो है आपके फॉर्मेट में नंबर आते हैं, आपके कॉपी प्रेजेंटेशन में नंबर आते हैं, किस तरीके से आप आंसर को लिखते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आप मानो या ना, ठीक है। इसीलिए भाई इस चीज़ को आप एकदम कर लेना, क्योंकि ये तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नंबर आ रहे हैं ना, जो कि आप अपने क्वेश्चन में जो आप लिख रहे हो आंसर वो तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी आप नंबर अगर उठा पा रहे हो तो वो तो आपको करना ही चाहिए। तो देखिए, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले ये जो है ना हमारे ये टाइम मैनेजमेंट, ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। यूजुअली हर एक स्टूडेंट यही समझता है कि 3 घंटे होते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं आपको कह रही हूँ यस 3 घंटे होते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि 240 to 245 मिनट ही आपको मिलता है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके हाथ में 15 मिनट होना चाहिए अपनी कॉपी को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग लिखते हैं तो बहुत हड़बड़ी में लिख लेते हैं, जो कि जाना हुआ चीज़ भी हम लोग रिवाइज नहीं देख पाते हैं। और वहाँ पे आप लोग अगर हो सके तो थोड़ा सा अपने टाइम को आगे बढ़ा देना, आप 15 मिनट अपने कॉपी के लिए बचा के भाई रख लेना, ठीक है। इसके अलावा भाई तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग को खुद से करना है। स्टार्टिंग से ही आप एग्रेसिव हो जाना, इधर उधर ताका झाकी बिल्कुल मत करना, अपने कॉपी पे ध्यान देना। इसके अलावा कि किस तरीके से आप आंसर लिखें कि आपको बहुत ही अच्छे से आप अपने नंबर को स्कोर कर पाए। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि राइटिंग क्या मैटर रखता है, राइटिंग मैटर रखता है। वो राइटिंग क्या है कि आपको मतलब कि अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो राइटिंग जो है, जो चेक जो कर रहा है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपका बहुत अच्छा सुंदर सा राइटिंग होना चाहिए। कोई राइटिंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, वहाँ आपका नॉलेज का कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। सो राइटिंग मैटर करता है, वो विजिबल अच्छे तरीके से होने चाहिए, समझ में आना चाहिए। इसके अलावा आप मार्जिन जरूर करना। देखो ऐसे जैसे कि ये हमारे कॉपी हो गए, ठीक है। कॉपी का आप इस साइड से एक मार्जिन करना है, इधर से एक मार्जिन करना है, यहाँ से आप लिखना क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे इस तरीके से आप आंसर को लिखना, ऐसे लिखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये मार्जिन जो लगाते हैं इधर लिखने लगते, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी आप ऐसे करके लिखोगे तो इधर नहीं आपको लिखना, आप एक मार्जिन देना, यहाँ से आप स्टार्ट करना, इस वे से लिखना, ठीक है। इसमें आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अलावा क्या है कि आपको जो भी आपका कीवर्ड हो आंसर का, आंसर जो आप जो लिख रहे हो उसमें मेन वर्ड जो होते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं, उसको आप अंडरलाइन इस तरीके से कर दिया करो, ठीक है। इससे बहुत ही सुंदर दिखता है आपका आंसर, और बहुत ही अच्छा दिखता है। और भाई आपको डिफरेंट कलर का पेन यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आप ब्लू से ही लिखना। अंडरलाइन करना पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ब्लू से यूज़ करते हो, ब्लैक में भी अगर है आपका तो ही आप यूज़ करना, अदरवाइज मत यूज़ करना, ठीक है। बाकी आपका ये गैप मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आंसर जब लिखते हैं हम लोग ऐसे, ये पहला का आंसर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे 2 लाइन ज़रूर छोड़ना, फिर से आप दूसरा का आंसर इस तरीके से लिखना, ठीक है। ये होता है हमारा गैप मेथड। 2 लाइन छोड़ने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट, मान लो कि कोई आंसर आप लिखे हो और बाद में आपको कुछ याद आया, उसमें अच्छा सा पॉइंट था, आप वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि टीचर जो चेक जो करते हैं उनको भी अच्छे से विजिबल होता है कि हाँ भाई ये पहला का आंसर था, ये दूसरा का, ये तीसरा का, इस तरीके से। और एक प्रॉपर वे में छोड़ना, इसका भी 2 लाइन, इसके बाद फिर एक छोड़ो, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, इस तरीके से छोड़ना।
तो ही वो अच्छा लगेगा देखने में। इसके अलावा क्या है भाई, अगर आपका कहीं भी अगर आपको कट लगाना है तो कट आपको सिंगल कट लगाना है, जैसे कि आप वहाँ पे काटो और वो दिखे भी ना, इतने आपको अच्छे से वहाँ पे कट लगाना है, ठीक है, सिंगल कट। इसके अलावा क्या है कि आप इस तरीके से अपने कॉपी का आंसर लिखो जो कि जो टीचर जो चेक जो कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड हो सके, वो अंडरस्टैंड एबिलिटी आपके आंसर से आ पाए, ठीक है। इस तरीके से आप लिखो सुंदर से उसको, ठीक। इसके बाद क्या है कि आप जो भी आंसर से देखो, ये बॉक्स वाला जो चीज़ है ना, ये न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होता है, या फिर मैथ के आप क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आंसर जो आता है उसको आप लोग बॉक्स में ऐसे घेर देना, वो भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला अगर लगा रहे हो तो साइड में लिख करके उसको भी ऐसे आप लोग दे सकते हो ब्रैकेट में, क्लियर है। अब देखिए कुछ हम लोग तरीके से जो लिखते हैं आंसर फॉर्म, उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। हम लोग आंसर फॉर्म को जनरली पॉइंट में लिखते हैं, डिफरेंस में लिखते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, ठीक है। पैराग्राफ में लिखते हैं हम लोग, डिफरेंस में लिखते हैं, एंड पॉइंट्स में लिखते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि इसको आप किस तरीके से लिखे कि आपको बहुत ही अच्छा नंबर यहाँ पे मिल पाए, मतलब फुल नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि पॉइंट का अगर आपको अगर दिया गया है कि 3 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर है तो आप कोशिश करना 4 to 5 पॉइंट उसमें लिखने का, मतलब जितना नंबर का आंसर दिया हुआ है उससे 1-2 पॉइंट ज़्यादा लिखना, ताकि आपके अगर कोई भी पॉइंट अगर थोड़ा सा मतलब ऐसे रहे कि नंबर कटने वाला, तो वो बाकी जो एक्स्ट्रा जो पॉइंट है वो आपको बचा लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1 से 2 पॉइंट इंक्रीज़ करना है। इसी तरीके से अगर 4 नंबर का अगर रहे तो आप 5 to 6 पॉइंट लिखना, ये चीज़ आप अप्लाई करना। दूसरा क्या है भाई, डिफरेंसेस। अब देखिए डिफरेंसेस में तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऐसे बीच से देते हैं इधर, जैसे मान लीजिए कि एक बायोटिक ही ले लेते हैं, ठीक है, बायोटिक अबायोटिक ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से देते हैं, मान लीजिए ये यहाँ से गया यहाँ तक गया, पहला पॉइंट इसका दिए, इसका 1 लाइन 2 लाइन में ही हो गया। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका तो दूसरा यहाँ से लिखने लगता है और इसका यहीं से लिख देते हैं। ये बहुत रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ से आप पहला का लिखो, यहाँ पे दूसरा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहीं से आप इसका भी दूसरा स्टार्ट करो। तो इससे क्या होता है कि आपका सीक्वेंस अच्छा आता है, ठीक है, देखने में भी ठीक लगता है। और हमेशा हमेशा अटेम्प्ट जब भी करते हो क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस में करना है। किस में करना है, सीक्वेंस में करना है, ठीक है। हमेशा आप सीक्वेंस में फॉलो करना, बहुत बेनिफिट होता है इससे। इसके बाद क्या है भाई, पैराग्राफ में अगर आप लिखते हो तो पैराग्राफ में हमेशा क्या है कि पहले आपको इंट्रो देना है, उसके बाद आपके जो आंसर है उसका मेन कीवर्ड दे करके वो क्या आप नॉलेज दे रहे हो उससे उसको लिखना है। उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन भी कर देना है उस आंसर का, तो ही वो आंसर फुल नंबर आपको मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अगर लिखेंगे पॉइंट में, डिफरेंट में और पैराग्राफ में, तो आपके फुल नंबर आने के बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। जहाँ अगर आप 80 नंबर अगर लाते हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे हाइक कर जाते हैं 90 to 95। अगर आप 70 अगर लाते हैं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट आपका हाइक करता है 80 to 85 में। बिलीव मी, एक एक आंसर में ऐसे ऐसे 1 नंबर अगर आपका अगर जुड़ते अगर जाएगा तो उतना नंबर ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करना है, क्योंकि कल से अब आपका एग्जाम स्टार्ट है। इसीलिए ये जो टिप्स जो है ये आपको सारे एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाले हैं। तो भाई ये वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से और यही सारी चीज़ों का फॉलो ज़रूर करना, ओके। और आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। सब लोग मस्त तरीके से एग्ज़ाम देना। और बस आज के लिए इतना ही, आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो। अब हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट लेकर के।